तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए क्लास में। तो आज ये क्लास में हम देखने वाले हैं पीवाई की 2020 का 2 मार्क्स बीवीएस सब्जेक्ट क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक 2020 का। जो हम देखने वाले आज जैसे टोटल जैसे 5 को देखने वाले हैं 2 नंबर ये सब्जेक्टिव प्रश्न जो हमारा होने वाला है 2 मार्क्स का। इससे पहले जो हमने अभी तक जो टोटल जैसे क्वेश्चन बैंक 2019 का जो हमने जो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो, चाहे वो 5 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव हो, हमने जो अभी तक जो है टोटल जैसे क्वेश्चन बैंक 2019 का जैसे पूरा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हमने क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर अगर अभी तक आपने जो क्वेश्चन बैंक 2019 का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्लास नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद क्या कर लेना कि जो सारा क्वेश्चन बैंक 2019 का जो मैंने वीडियो पढ़ा है, सारे क्लास मैंने जो लिया है इसी चैनल पे अपलोड है। तो इस क्लास के बाद आपको करना कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि आपको जाके क्या करना है, उस वीडियो को क्या करना पूरे तरीके से देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यह शुरू करते हैं क्योंकि आज हम देखने वाले क्वेश्चन बैंक 2020 का 2 मार्क्स बीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल कितना, तो टोटल 5 को हम देखने वाले, दो नंबर प्रश्न हमारा क्वेश्चन बैंक 2020 का होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है उसमें सिर्फ अब जो है सिर्फ 1.5 ही महीना हमारा समय बच चुका है। हमें करना कुछ नहीं, हमें ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना और अच्छे से क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। और सारे जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हमें क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो हमारे बोर्ड एग्जाम जो क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक जो हमारे बोर्ड एग्जाम पूछे जा चुका है, चाहे हमारे 2008 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम अभी तक जो पूछे जा चुका है, हम क्या करेंगे उसे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन बैंक 2020 का जो है 2 मार्क्स बीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम देखते हैं कि हम किस तरह सोल्व करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो होने वाला हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया पीवाई की 2020 क्लास 12th मैथ। ये हमारा जैसे क्लास 12th मैथ के लिए है। फिर हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमको निकालना है समाकलन। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन जो हमारा जैसे चैप्टर 7 से लिया गया है। कौन सा चैप्टर से, तो चैप्टर 7 से, जिसे हम कहते हैं समाकलन और हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीग्रल्स। तो हम जैसे चैप्टर 7 से जैसे क्वेश्चन लिया गया है तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है हम देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हल करें। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हल करें। हमको अपर लिमिट दे दिया π/4 और लोअर लिमिट दिया 0। अगर अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता है, ये जो हमारा ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला है ये जो हमारा ऊपर π/4 इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट। जो हमारे ऊपर होगा उसे हम कहते हैं अपर लिमिट और जो हमारे नीचे होगा उसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। हमको जो समाकलन निकालना है, हमको अपर लिमिट दे दिया π/4 और लोअर लिमिट दे दिया 0। हमको समाकलन निकालना है tan स्क्वायर x का। हमको क्या करना है, tan स्क्वायर x का समाकलन निकालना है। तो हम करेंगे कुछ नहीं, हमको जो पहले दिया उसको क्या करेंगे, उसको हम पूरा को i मान लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मानना है। तो हम आप लिखेंगे, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन पर करते हैं सोल्व करते हैं। तो पहले हम आप लिखेंगे माना। आपको भी क्या करना है, जब भी समाकलन कुछ भी क्वेश्चन दूसरा करना है उसको पहले मान लेंगे। हम क्या मानेंगे इसको, तो जो है ना पूरे इसको मान लेंगे पूरा को i। हमने क्या किया, इसको i मान लिया। हमारा अपर लिमिट क्या था π/4 और लोअर लिमिट था हमारा 0। हमको समाकलन निकालना है किसका, हमको समाकलन निकालना है tan स्क्वायर x का। इसका क्या निकालना है, हमको इसका समाकलन निकालना है। तो अभी आप सोच रहे हो कि किसका समाकलन किस तरह निकालें, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि tan x का समाकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, sec x का समाकलन क्या होता है। आप सोचोगे यहाँ हमारा tan स्क्वायर x आता है, इसका समाकलन क्या कैसे निकालेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, आपने जो एक फार्मूला जो 10th में पढ़ा होगा या 12th में पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। आपने जो एक फार्मूला पढ़ा होगा, चूंकि आपको ये फार्मूला याद होगा कि sec स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर क्या, तो tan स्क्वायर का थीटा बराबर क्या होता है, बराबर हमारा 1 होता है। ये क्या हमारे यहाँ, ये हमारी जो एक फार्मूला है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर हमारा 1 होता है। तो ये हमारा एक फार्मूला है। तो इस फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमको चाहिए tan स्क्वायर x। इस फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप लोग को मैं समझाने के लिए क्या करूँ, लेकिन और नीचे आ जाता हूँ मैं कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा ना tan स्क्वायर थीटा उसको क्या करेंगे, उसको उस तरफ भेजेंगे, और जो हमारा प्लस करेंगे इसको क्या करेंगे, उसको हम इस तरफ लेकर आएंगे। यहाँ तो हो गया हमारा sec स्क्वायर का थीटा। आपको पता होगा कि हमारा क्या +1 है। जब इसको हम इस तरफ लेकर क्या हो जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा। ये इधर का क्या बन जाएगा, -1। और ये हमारा है माइनस का tan स्क्वायर थीटा। जब इसको मुझ तरफ लेकर जाए क्या बन जाएगा, हमारा प्लस का tan स्क्वायर का, तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि हम tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। तो उसी तरह से हमारा tan स्क्वायर का x है, यहाँ थीटा था यहाँ x है, तो हमने tan स्क्वायर थीटा की जगह लिखा sec स्क्वायर थीटा -1। तो हम tan स्क्वायर x की जगह पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर का x -1, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसी को लिख लेंगे। हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे x है, क्या करेंगे हम यहाँ पे x लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर का x और माइनस का -1। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा dx। हमने बस ने कुछ किया, ये जो था ना हमारा tan स्क्वायर x, इसको हमने क्या लिख लिया, sec स्क्वायर x -1। इस फार्मूला के हिसाब से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अपर लिमिट है π/4 और लोअर लिमिट हमारा है 0। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा sec स्क्वायर x, ये हमारा 1 है। क्या करेंगे, दोनों का हम क्या कर देंगे, अलग अलग समाकलन निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर का, तो sec स्क्वायर जो है x का जो है अलग से समाकलन निकालेंगे, और ये हमारा 1 का क्या करेंगे, हम अलग से समाकलन निकालेंगे।
और ये जो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से देंगे। अपर लिमिट हमारा π/4 और लोअर लिमिट हमारा है 0। आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या निकलता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन निकलता है tan x। क्या निकलता है, tan x। अगर हम एक का समाकलन निकालेंगे x के सापेक्ष में तो आपको पता है कि 1 का समाकलन निकालेंगे अगर हम x के सापेक्ष में क्या निकलता है, सिर्फ x ही निकलता है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा π/4 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, जो मेरे भाई होंगे, जो मेरे बहन होंगे, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने जो सर चैप्टर समझ, हमने जो अभी तक जो हमने समाकलन निकालना सीखा है, चाहे वो हमें कोई भी सर पढ़ाया हो, उन्होंने हमें जैसे यही बताया है कि जब भी अगर हम समाकलन निकालते हैं, अगर हम समाकलन निकाल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें प्लस का सी लगाते हैं। तो यहाँ पे जो आपने जो प्लस का सी नहीं दिया है, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें प्लस सी लगता है हमारा क्या होता है, हमारा निश्चित समाकलन होता है। ये हमारा जिसमें प्लस सी लगता है हमारा क्या होता है, हमारा होता है अनिश्चित समाकलन। ये जो हमारा है ना, ये हमारा निश्चित समाकलन है। अब बोलोगे मैं कैसे पहचानूंगा कि जो हमारा निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जहाँ पे सिर्फ सिंपल होता है, अगर tan x हमको समाकलन निकालना है तो ये होता है हमारा अनिश्चित समाकलन। यहाँ पे हम प्लस का सी लगाते हैं, लेकिन जैसे हमको यहाँ पे दिख गया अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जब भी अगर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिख जाए तो इसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। तो इसमें जब भी हम समाकलन निकालते हैं तो हम प्लस का सी क्या करते हैं, प्लस का सी नहीं लगाते हैं। तो ये था आप लोगों को डॉट, जो मैंने क्या कर लिया, मैंने आप लोगों को डॉट को थोड़ा सोल्व कर दिया। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ तक जो समाकलन निकाल लिया। अब क्या करना, आपको यहाँ से बहुत ही क्या करना है, बहुत ही गौर से देखना है। ये जो हमारा है ना अपर लिमिट, ये जो हमारा लोअर लिमिट, हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार जो है ना अपर लिमिट, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बैठाएंगे अपर लिमिट को। तो एक बार क्या करेंगे, जो हमारा अपर लिमिट उसको क्या करेंगे, उसे हम दोनों पे बैठाएंगे। फिर हम जब दोनों पे बैठा लेंगे फिर हम माइनस देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम बैठाएंगे लोअर लिमिट को, क्या करेंगे, दोनों पे बैठाएंगे। तो आपको क्वेश्चन करना, आपको बस इस तरह से करना है। हमारे पहले बैठाएंगे अपर लिमिट को, हमारा अपर लिमिट है π/4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan x है, हम x की जगह क्या बैठाएंगे, हम x की जगह बैठाएंगे π/4 तो π/4। और यहाँ माइनस, यहाँ भी x है तो x की जगह क्या बैठाएंगे हम π/4 तो π/4। पहले हमने किया हमने पहले ये किया कि सब में क्या कर लिया, हमने अपर लिमिट बैठा दिया। अब हम क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, लोअर लिमिट बैठाएंगे। क्या देके, तो माइनस देके। अब हम क्या करेंगे, सब में लोअर लिमिट बैठाएंगे। तो हमारा tan x है, ये तो हो जाएगा हमारा tan, और x से लिखेंगे 0 रखेंगे। फिर यहाँ पे x है तो x से क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो हमने बस कुछ नहीं किया, हमने बस क्या किया कि एक बार क्या कर लिया, हमने सब पे अपर लिमिट बैठा दिया और एक बार क्या किया, हमने सब पे लोअर लिमिट बैठा दिया। तो यहाँ तक हमारे क्या, यहाँ तक जो हमारा निकल चुका है, यहाँ पे जो हमारा जगह फुल हो चुका है। हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा tan π/4, इसका मतलब क्या, tan 45, क्या tan 45, क्योंकि आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं अभी लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। जो हमारा 12th में होता है, जो हमारा 12th क्लास 12th में क्या होता है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास 12th। जो हमारा क्लास 12th में होता है उसमें क्या होता है, जो उसमें अगर क्लास 12 अगर हम फार्मूला पढ़ते हैं, जो हमारा पाई के मान होता है, पाई के मान कितना होता है, पाई के मान जो हमारा 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपको क्या करना है, आपको जो ये याद रखना है। जो हमारा क्लास 12 जो हमारा मैथ होता है उसमें जो हमारा पाई के मान होता है, उसमें पाई के मान कितना होता है, तो पाई के मान होता है हमारा 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा π/4, तो पाई के मान हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री और बटा का 4। अगर इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 4 चौको 16, बच गया 2, 2 0 का 20, 4 5 20। तो कितना निकला हमारा 45 डिग्री। मतलब अगर π/4 है तो होगा हमारा 45 डिग्री, अगर π/3 है तो होगा हमारा होगा 60 डिग्री, अगर π/2 तो हमारा होगा 90 डिग्री, अगर π/6 है तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है। बस मैंने आपको ये समझाने के लिए जो अलग से क्या कर लिया, अलग से इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो मैं इसे क्या कर लेती हूँ, मैं ऐसे मिटा लेता हूँ। मुझे उम्मीद होगा कि ये जो मैं आप लोगों को लिखा हूँ कि पाई के मान 180 डिग्री होता है, हम तीसरा जो है पाई के मान निकालते हैं। कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या कर लेता हूँ, इसे मिटा लेता हूँ। तो जब तक मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इसे जो है मैं मिटा लेता हूँ। चलो अच्छी बात है, मैंने इसे क्या कर लिया, इसे मैंने मिटा लिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा tan π/4। तो π/4 मतलब क्या, 45 डिग्री। यहाँ पर जगह tan 45, यहाँ जगह सिर्फ π/4। तो आपको पता होगा कि tan 45 का कितना होता है, tan 45 का 1 होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसे इधर लिख लेता हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पे लाइन देंगे और यहाँ पे देंगे हम बराबर। तो यहाँ पे हमारा tan π/4 मतलब tan 45 का कितना, तो tan 45 का मान क्या निकलता है, tan 45 का 1 निकलता है। और यहाँ के यहाँ सिर्फ हमारा π/4 है, तो हमारा π/4 क्या हो जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे हमारा tan 0। आपको पता है कि tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0 और फिर से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और 0 है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। तो यहाँ तो हमारा बच गया 1 - π/4। और यहाँ माइनस, आपको पता है अगर 0 से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। और अगर हम 1 - π/4 में अगर 0 घटाते हैं, अगर हम 1 - π/4 में अगर हम 0 घटाते हैं तो 1 - π/4 ही बचेगा। तो हमारा आंसर का निकल जाएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1 - π/4। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर का निकल गया, तो हमारा आंसर निकल गया 1 - π/4। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया आज का हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा आंसर का निकल गया, हमारा आंसर निकल गया 1 - π/4।
तो देखा मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था हमारे बोर्ड एग्जाम जो है 2020 में जो है पूछा जा चुका है, जिसे हम कहते हैं PYQ या बोलिए हम क्वेश्चन बैंक 2020। तो क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 2020 में जो है पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 7 से लिया गया था, जिसे हम कहते हैं समाकलन। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस हमको जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दिया था। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट देकर बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा घबरा देते हैं। तो हमको करना कुछ नहीं, जिस तरह से हम जो है जब हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होता, जिस तरह से हमसे सोल्व करते हैं, हम क्या करेंगे उसी तरह से सोल्व कर लेंगे। जब हमारा पूरा समाकलन हम निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार सब बैठा देंगे अपर लिमिट, फिर मैंने से क्या करेंगे सब पर बैठा देंगे हम लोअर लिमिट। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ये था हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो हमें जो है चैप्टर 7 से लिया गया था। इस बात से जो आपको एक अंदाजा ये भी लगेगा कि कौन सा चैप्टर से जो है हमारा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मैं आप लोगों को ये जरूर बताता हूँ कि क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर से लिया गया था। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये पता होगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तब वो करना कुछ ना, आपको जो है इस बात को भी नोट करना है कि जो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होता है किस चैप्टर से आता है। आपको भी क्या करना, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होगा ज़्यादा क्या करना, उस चैप्टर का प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारा आज के पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों हम चलते अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, अपना जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख लिया। चलिए देखते हैं कि हमारा जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यार हमारा आज होने वाला हमारा आज के दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है डिवाइड बाय डीएक्स निकालिए। इससे हमारा हमको जो है ये पता चलता है, ये जो क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 5 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अवकलन और हम इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस। और ये भी क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन बैंक 2020 में जो है पूछा जा चुका है। तो हमने जो अभी तक जो पहला क्वेश्चन देखा तो हमारा चैप्टर 1 से लिया गया था, जिसे हम कहते हैं समाकलन। और ये क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 5 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं अवकलन और इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलस। तो बहुत ही जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा जैसे पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ आज का हमारा होने वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या, डिवाइड बाय डीएक्स निकालिए। यदि डिवाइड दे दिया cos रूट के अंदर sin रूट x, मतलब कि बहुत ही क्वेश्चन इजी, हमको निकालना है डिवाइड बाय dx। हमको y का मान दे दिया cos रूट के अंदर sin रूट x। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है पूछा जा चुका है। तो आपको करना कुछ नहीं, पहले आपको भी इस तरह से लिख लेना सोल्व, चाहे सोल्यूशन आप कुछ भी लिखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्व, चाहे आप सोल्व भी लिख सकते हो, चाहे सोल्यूशन या हल, आपको जो लिखना है यहाँ पे लिख लेना। तो हम क्या करेंगे, हमको पहले y का मान हमको जो दिया उसे क्या करेंगे, हम उसको हम पूरा क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको भी क्या करना है, इसी तरह से लिखना है। आपको जो भी दिया उसको क्या करना है, पहले उतारना है, यहाँ पे दिखाना हमको ये हमको दिया हुआ है। हम यहाँ लिख लेंगे दिया है। हमको दिया है क्या, तो हमको y का मान यहाँ पे दिया, y का मान क्या दिया हुआ है cos, और रूट के अंदर क्या दिया, रूट के अंदर दिया हुआ है sin रूट के, तो रूट x। ये हमको जो है y का मान दिया हुआ है। हमको क्या निकालना, हमको निकालना है डिवाइड बाय dx। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जब भी हमको निकालना है डिवाइड बाय dx, हमको अगर y का मान दे दिया हो तो हम जैसे डिवाइड बाय dx किस तरह से निकालते हैं। तो आपको पता होगा अगर हमको निकालना है डिवाइड बाय dx, हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष क्या करते हैं, हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x के सापेक्ष, क्योंकि जब तक अगर आप x के सापेक्ष जो है दोनों तरफ अवकलन नहीं करते, हमारा जो है डिवाइड बाय dx नहीं निकलेगा। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो क्या करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो पहले हम क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो आपको पता होगा कि अगर हम y का निकालते हैं अवकलन, आपको ये पता होना चाहिए अगर हम y का निकालते हैं अवकलन, तो y का अवकलन क्या निकलता है, तो y का अवकलन निकलता है डिवाइड बाय dx। हम क्या कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। और y का अवकलन क्या निकलता है, तो y का अवकलन निकलता है डिवाइड बाय dx। और हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे डिवाइड बाय dx निकालते हैं किसका, cos रूट के अंदर sin रूट x का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय dx इसका निकालेंगे। अगर हम जो है डिवाइड बाय dx निकालते हैं cos रूट के अंदर sin रूट का, तो sin रूट x का, और हम क्या करेंगे, हम इसका डिवाइड बाय x क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ तो जगह हमारा डिवाइड बाय dx, क्योंकि हमको पता था कि y का अवकलन क्या निकलता है, डिवाइड बाय dx। हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसका अवकलन निकालना है cos में रूट के अंदर sin रूट x का। तो अब जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे अंक देख के जो आप क्या कर लोगे, बहुत ज्यादा घबरा रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल भी जो है घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा हलवा है, जिसे हम कहते हैं हलवा। हम जो इस क्वेश्चन को जो बड़ी आराम से क्या करेंगे, बड़ी आराम से बनाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा जो मेथड यूज होगा, जिसे हम कहते हैं चैन रूल। अगर आपको चैन रूल आता है तो बिल्कुल जो आप इस क्वेश्चन को जो बड़ी आराम से बना पाएंगे। अगर आपको चैन रूल नहीं आता है तो बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना। आप जैसे चैन रूल जो है निकालने के लिए सीखने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं कि हमारे जो है कोर्स हम क्या करेंगे, जो हमारा पहले है, जो हमारा पहले से उसका क्या करेंगे, हम उसका पहले निकालेंगे अवकलन। तो यहाँ पे हमारा पहले क्या था, हमारा पहले यहाँ पे हमारे कोर्स, हम क्या करेंगे, हम कोर्स का निकालेंगे अवकलन। तो जो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही गौर से देखना है। हम पहले क्या निकाले, हम निकालेंगे कोर्स का अवकलन। तो ये जो हमारा रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर जो हमारा दिया साइन में रूट एक्स, ये जो पूरा हमारा दिया इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं घेर लेता हूँ। ये जो हमारा पूरा दिया हुआ है रूट के अंदर साइन रूट एक्स, रूट के अंदर साइन रूट एक्स, इसको क्या करेंगे, हम इसको मन में मान लेंगे एक्स।
ये जो हमारा पूरा है रूट के अंदर साइन रूट एक्स, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा मन में मान लेंगे एक्स। तो अगर इसको हम पूरा अगर मन में अगर हम एक्स मान लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स, क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। तो आपको पता होगा कि कॉस एक्स का औकलन क्या निकलता है, तो कॉस एक्स का औकलन निकलता है माइनस का साइन एक्स। हमको पता होगा कॉस एक्स का औकलन क्या निकलता है, माइनस का साइन एक्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, हमने एक्स किसको माना है, तो हमने एक्स माना है रूट के अंदर साइन रूट एक्स का। हम एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, रूट के अंदर साइन रूट का रूट एक्स, क्योंकि हमने एक इसको माना था रूट के अंदर साइन रूट एक्स का। तो हमने उससे पहले क्या किया, हमने उससे पहले कॉस का क्या कर लिया, हमने कॉस का औकलन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, तो अब हमारे पास बच गया रूट साइन में क्या रूट एक्स। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो हमारा पूरा ऊपर है ना रूट, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे औकलन। हम क्या करेंगे, अब रूट का निकालेंगे औकलन। तो जो हमारा पूरा ना अंदर साइन में रूट एक्स, जो हमारा है ना पूरा साइन में क्या, तो साइन में रूट एक्स, इसको क्या करेंगे, हम इसको मन में मान लेंगे एक्स। तो हमको पता होगा कि अगर हम रूट एक्स का निकालते हैं औकलन, तो रूट एक्स का औकलन क्या निकलता है, तो 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का औकलन क्या निकलता है, 1/2 रूट एक्स। लेकिन हम यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, हमने एक्स किसको माना, तो हमने एक्स माना साइन में रूट एक्स को। तो हम एक्स जगह पे क्या लिखेंगे, साइन में क्या, तो साइन में रूट एक्स को, साइन में क्या, साइन में रूट एक्स को। हमने पहले कॉस का निकाला औकलन, फिर यहाँ था रूट, हमने क्या किया, फिर हमने निकाला रूट का औकलन। तब सिर्फ क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास बच गया साइन। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे साइन का औकलन। तो ये जो हमारा है ना रूट में सिर्फ सिंगल में से जो है ना हमारा रूट में एक्स, ये जो हमारा है ना रूट में एक्स, इसको क्या करेंगे, इसको मन मानेंगे एक्स, तो हो जाएगा हमारा साइन एक्स। हमको पता होगा कि साइन एक्स का औकलन क्या निकलता है, तो साइन एक्स का औकलन निकलता है कॉस में का, तो कॉस में एक्स। लेकिन हमने एक्स किसको माना, तो हमने एक्स माना रूट में का, तो रूट में एक्स का। तो हमने पहले कॉस का समाकलन निकाला, फिर रूट का समाकलन सॉरी औकलन, थोड़ा गलती है, जैसे समाकलन बोला गया, कैसे क्या निकाला, तो औकलन निकाला। पहले हमने क्या किया, हमने जैसे पहले कॉस का औकलन निकाला, फिर रूट का औकलन निकाला, फिर साइन का निकाला हमने औकलन। अब क्या बच गया, अब सिर्फ बच गया रूट में का, तो रूट में एक्स। हम क्या करेंगे, अब रूट में एक्स का क्या कर लेंगे, औकलन निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि रूट एक्स का औकलन क्या निकलता है, तो 1/2 रूट एक्स। तो मैं क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं रूट एक्स का औकलन क्या निकलता है, 1/2 रूट एक्स। इस तरह जो है अलग अलग जो है औकलन निकालने क्या कहलाता है, हमारा चेन रूल कहलाता है। हमने पहले कॉस का औकलन निकाला, फिर रूट के अंदर औकलन निकाला, फिर साइन का औकलन निकालना, फिर रूट एक्स का औकलन निकालना। तो इस तरह जो है अलग अलग जो है इस तरह जो है अलग अलग निकालने की जो सब औकलन को क्या करते हैं, हम चैन रूल कहते हैं। मतलब कि सबको जो है अलग अलग औकलन निकालने के तरीके को क्या कहते हैं, हम इसे हम कहते हैं चैन रूल। तो आपको भी क्या करना है, जब भी अगर क्वेश्चन जो है इस तरह सटा हुआ है, तो आपको करना कुछ ना कुछ यूज करना है चैन रूल का। एक एक करके आपको क्या करना है, सबका जो है औकलन निकालना, सबको क्या करना है, मन में पहले एक्स मानना है, और बैठा हमको क्या करना है, बैठा हमको औकलन निकालना है। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल आसानी से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम चलते आगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर क्या करूँ, ऊपर में क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे, नीचे हमारे हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। हमको निकालना था dy/dx, तो यहाँ तो हो गया हमारा dy/dx। यहाँ पे हमारा साइन में रूट का अंदर साइन रूट एक्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे ऊपर कोस रूट एक्स। क्या करेंगे, उसको अगर 1 से गुना करते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा हमारा माइनस का साइन, रूट के अंदर हो जाएगा हमारा साइन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा रूट एक्स। और यहाँ पे क्या बात, यहाँ पे है सिर्फ का, यहाँ पे है सिर्फ कॉस में का, तो कॉस में रूट एक्स। और ये तो दोनों गुण 1 है, तो 1 गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं था। ऊपर हमारे ऊपर का निकल गया माइनस का साइन, रूट का साइन रूट एक्स, और यहाँ निकल गया कॉस रूट एक्स। अब बटा, और नीचे हमारे क्या निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 रूट साइन का अंदर रूट एक्स, यहाँ पे 2 रूट एक्स। क्या करेंगे, जो हमारा 2 पहले क्या करेंगे हम, दो में क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर जो हमारा है ना रूट एक्स क्या करेंगे, हम रूट एक्स को पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, हम रूट एक्स को क्या करेंगे, रूट एक्स को पहले लिख लेंगे। अब सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया हमारा रूट के अंदर साइन रूट एक्स। क्या बच गया हमारा रूट के अंदर साइन रूट के, तो रूट का रूट एक्स। तो यही का निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा आंसर। हमको निकालना था dy/dx। यहाँ पे अगर आपको आप गौर से देखें तो हमको क्या बोला गया था, हमको निकालना था dy/dx निकालें। हमने जो है बिल्कुल जो है आराम से जो है dy/dx का कलर निकाल लिया। तो dy/dx का निकला माइनस का साइन, रूट के अंदर साइन रूट एक्स डॉट कॉस रूट एक्स बटा का 4 रूट एक्स डॉट के अंदर रूट साइन रूट एक्स। तो यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। तो आपने देखा कि हमने जो इस क्वेश्चन को कितना जो है आराम से सोल्व किया, और कितने जो है आराम तरीके से सोल्व किया है। तो ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर 5 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं औकलन। तो हमने जो अभी तक टोटल जो है 2 क्वेश्चन देखा, ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में जो है पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 7 से लिया गया था, जिसे हम कहते हैं समाकलन। और जो हमारा ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं औकलन। और ये दोनों जो है चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो कम से कम जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 30 सब्जेक्ट पूछेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 15 ही बनाना है। अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर सिर्फ अगर कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर 4 चैप्टर 5, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कम से कम जो आप जो 7 से 8 क्वेश्चन, कितना तो 7 ही जो 8 क्वेश्चन सिर्फ जो ये 2 चैप्टर से बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारा चैप्टर 5 हो या चैप्टर 7 हो,
इस चैप्टर जो है हमारा जो है 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव का होता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आपको सिर्फ ये 2 चैप्टर ही कंप्लीट है ना पूरा, तो आप जो है टोटल जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम में जो 2 मार्क्स आराम से क्या कर पाओगे, आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख ले, चलिए देखते हैं कि हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा हमारा आज का जो होने वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी जो है हमारा क्वेश्चन बैंक 2020 का ही क्वेश्चन है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम जो है 2020 में जो है पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हल करें tan y dx प्लस का tan x dy बराबर का दे दिया 0 दे दिया। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन हमारा है tan y dx प्लस का tan x dy बराबर हमको सीधे करेगा, हमको जो हल करने का लाना हमको बराबर 0 लाना है, हमको क्या करके हल करने के लिए क्वेश्चन दे दिया है। तो आपको ये पहले बताता, तो ये जो क्वेश्चन जो है हमारा चैप्टर 9 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं अवकलन समीकरण। ये जो क्वेश्चन कितने चैप्टर से लिया गया है, तो ये जो क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 9 से लिया गया, जिसे हम कहते हैं अवकलन समीकरण। तो हमने जो पहला क्वेश्चन देखा तो हमारा चैप्टर 7 से था, चैप्टर जो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा हमारा चैप्टर 5 से था, और ये हमारा होने वाला आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कहाँ जो चैप्टर 9 से लिया गया है। और ये भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन क्या करते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन जो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये दिया हुआ है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि हल करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है हल करें, और यहाँ पे दे दिया tan y dx प्लस का tan x dy बराबर का 0 दे दिया। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है। बस हमको क्या करना है, tan y dx प्लस का tan x dy बराबर 0 क्या करना है, हमको क्या करना है, हल करना है। पहले हमको क्या किया, हमको जो है पूरा दिया हुआ था, हम क्या करेंगे उसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे हमको जो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया है। आपको भी इसी तरह से मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसको पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, दिया हुआ लिख के इस तरह से दिखाना है हमको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमको क्या दिया, हमको दिया हुआ tan y dx प्लस का tan x dy बराबर का दिया 0 दिया हुआ है। हम क्या कर लेते हैं, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ tan y dx और बराबर के यहाँ दिया हुआ tan a, बराबर नहीं दिया हुआ सॉरी, यहाँ पे हमारा tan y dx प्लस यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया, हमारा प्लस दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ tan x, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या, यहाँ पे दिया dy बराबर का क्या दिया, बराबर का हमारा 0 दिया है। इसी का करना हमको जो इसी का करना है, इसी को हमको जो हल करना है। तो आपको ये पता होगा कि जो हमारा प्लस का tan x dy है, अगर इसको हम उस तरफ भेज दें कि प्लस का जगह उधर जाकर बन जाएगा माइनस बन जाएगा, हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे उस तरफ करके लेके जाएंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा tan y dx ये बराबर, ये प्लस तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस बन जाएगा tan x dy क्या हो जाएगा हमारा ये dy। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे हमारा y है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y के साथ लाएंगे। तो y के साथ क्या होता है, तो y के साथ होता है dy। तो dy यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा x है, तो x के साथ क्या होता है dx। जो हमारा dx यहाँ था, हम क्या करेंगे dy को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे, और dx को क्या करेंगे इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे। तो जो हमारा है tan y को क्या करते हैं, हम tan y को हम क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। और ये जो हमारा dy है क्या होगा, ये जो हमारा dy है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा हल्का जो है मैंने थोड़ा बताना आप लोगों को थोड़ा गलत कर दिया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बिल्कुल जो है इसको जो है हम इधर लाएंगे जरूर नहीं। हम क्या करेंगे, जो हमारा dx है dx को हम यहाँ पे रहने देंगे, और ये जो हमारा tan y है, tan y क्या करेंगे, हम tan y को क्या करेंगे, हम tan y को उस तरफ लेके जाएंगे। तो जो हमारा dx है क्या करेंगे, हम dx को यहाँ पे रहने देंगे। हम वहाँ पे क्या किया था, हम गलत कर रहे थे। हमने क्या किया था कि tan y हमने जो यहाँ पर रखा था, और dy को हम यहाँ से ला रहे थे। अगर हम dy को इस तरफ लाते तो dy का तो गुना का बन जाता हमारा भागम, ये था हमारा गुना में, जब इसको इधर लगाते क्या बन जाता हमारा भागम बन जाता, क्योंकि हमारे ये नीचे आ जाता। जब भी अगर ये नीचे आ जाता हमारा dy, अगर इस तरह से हमारा dy अगर नीचे आ जाता, तो अगर आप इसका समाकलन आप किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो dy का आ गया, dy हमारा नीचे आएगा, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, तो हम इसके जो समाकलन नहीं निकाल सकते। यहाँ पर थोड़ा हम क्या कर लेते, हम जो गलत कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा याद आया, इसलिए मैंने क्या किया, मुझे थोड़ा मतलब कि मुझे लगा नहीं थोड़ा हम लोग जैसे क्वेश्चन थोड़ा गलत बना रहे हैं। तो हमको करना कुछ नहीं, जो हमारा dx है ना, dx को हम यहाँ पे रखेंगे, और ये जो हमारा माइनस का tan x होता है, हम माइनस क्या करेंगे, हम माइनस को वहीं पे रहने देंगे। ये जो हमारा ना tan x के यहाँ पे गुना में है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है इधर लेके आ जाएंगे। तो आपको पता है अगर ये tan x इधर आएगा गुना में, जब इधर का बन जाएगा ये भागा बन जाएगा, tan x का जगह tan x हमारा नीचे रह जाएगा, क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ बच गया माइनस का dy, क्योंकि हमने tan x को यहाँ ला लिया। तो यहाँ सिर्फ क्या बच गया हमारा, यहाँ बच गया हमारा माइनस का, तो माइनस का dy। और यहाँ पे हमारा tan y है, ये tan y का हमारा गुना में है, इसको जब हम इस तरफ लेकर क्या बन जाएगा, हमारा भागम बन जाएगा। तो tan y का हो जाएगा, tan y हमारा आ जाएगा नीचे। तो यहाँ तक जो आप लोगों को बिल्कुल जो बड़ी आसान से समझ में आया होगा। हम फिर क्या कर रहे थे, एक लाइन क्या करते हैं, फिर से एक लाइन आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब अगर जो यहाँ पर हमारा है dx बटा का tan x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा का tan x, और dx को यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम dx को अगर 1 से गुना करेंगे तो हम dx का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर हमारा तो माइनस रहने देगा, तो यहाँ पर जाएगा 1 बटा का tan y, और dy क्या करेंगे, हम dy को इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल जो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर dy को अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का dy बटा का tan y, तो हम जो इस तरह से इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि 1 बटा का tan आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने जो 10 या 12 में पढ़ा होगा कि 1 बटा का tan थीटा
वन बटा क्या, तो वन बटा का tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल से क्या होता है cot थीटा, मतलब कि 1/tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 1 बटा का tan x, तो आपको पता है कि 1/tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा होता है, तो यहाँ पर 1/tan x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो cot थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या पे x है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पर हमारा -1/tan y, तो माइनस यहाँ पे रह जाएगा, और 1/tan y, tan y का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/tan थीटा का होता है cot थीटा होता है, यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा कोट का, तो कोट वाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा थीटा की जगह क्या हमारा वाई है। यहाँ पे हमारा dx छूट जाता है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम dx को लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा d का dy। हमने जो यहाँ तक क्या कर लिया, हमने जो यहाँ तक बड़ी आराम से क्या कर लिया, हमने सोल्व कर लिया। तब आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 9 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं अवकलन समीकरण। आपको क्या करने बोला, हमको जो हल करने के लिए बोला तो जा रहा है, हमने यहाँ तक जो हल का हल तो कर लिया, लेकिन अब हमको क्या करना है, जब भी अगर हम यहाँ तक जो हल कर लेते तो फिर अब हम फिर क्या करते हैं, हम करेंगे कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर तभी जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर निकलेगा। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ जो है समाकलन, दोनों तरफ समाकलन का, तो दोनों तरफ जो है समाकलन करने पर अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ तक आराम से सोल्व कर लिया, हमने जो हल कर लिया, अब हम क्या करिए, दोनों तरफ क्या करने पर, तो समाकलन करने पर अब हम क्या करेंगे, दोनों का जो है अलग अलग समाकलन करेंगे, तभी जो है हमारा राइट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा जगह फुल हो चुका है, हम जो है इसको इधर लिख लेते हैं, इस तरह से हमने एक लाइन दे देते इधर और बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, समाकलन निकालेंगे। तो पहले cot x का समाकलन, फिर क्या करेंगे माइनस cot y का समाकलन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समाकलन निकालेंगे cot x का अलग से समाकलन, और यहाँ पर हमारा क्या आता है, यहाँ पर हमारा बराबर था, यहाँ पर बराबर क्या करते हैं, बराबर लगाएंगे। फिर यहाँ पर माइनस का cot y है, तो माइनस क्या करेंगे, हम माइनस को बाहर ही रहने देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम cot y क्या करेंगे, cot y के फिर क्या करेंगे, अलग से क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे। इस चीज क्या करेंगे, हम इसका समाकलन निकालेंगे। तो अब आपको पता होगा कि अगर आपने जैसे cot x का समाकलन का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, तभी जैसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो अगर अभी तक आपको जैसे cot x का समाकलन नहीं याद है, तो जैसे इस क्वेश्चन को सब बहुत ही गौर से देखना, आपको जैसे cot x का समाकलन का फॉर्मूला भी क्या होना मिलने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा cot x है, तो आपको पता होगा cot x का समाकलन क्या निकलता है, तो cot x का समाकलन निकलता है log मॉडुलस में का, तो log मॉडुलस में sin x, क्या निकलता है, log मॉडुलस में sin x बराबर यहाँ पे cot y, तो आपको पता होगा cot y का समाकलन क्या होगा, फिर वही उसी log मॉडुलस में क्या, यहाँ पे x है तो हमने x लिखा, यहाँ पे हमारा y क्या लिखेंगे, हम y लिखेंगे, और प्लस के क्या लगाए, हम प्लस का लगाते हैं c, तो हम यहाँ पे जो c नहीं लगाएंगे। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हमको यहाँ भी लोग दिखे, यहाँ भी लोग दिखे, हमको जब यहाँ पे प्लस का हम c लगाते हैं, तो प्लस का हम c न लगा क्या लगाएंगे, प्लस का log c लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, प्लस का क्या, तो प्लस का log c। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे प्लस का क्या, तो प्लस का log c। आपको ये पता होगा कि हमारा क्या, यहाँ पे हमारा क्या माइनस का log मॉडुलस में sin y, तो हमारा क्या, हमारा माइनस में, हम क्या करेंगे, उसको इस तरफ लेके आएंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा log, ये हमारे क्या, यहाँ पे हमारा log मॉडुलस में sin x। अब ये हमारा माइनस, जब इसको इधर लेकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा log मॉडुलस में का, तो मॉडुलस में sin y, और यहाँ पे बराबर का log c, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा हमारा बराबर का log c। अभी आप लोगों को पता होगा, अभी ये जो आप लोगों को पता चलेगा कि हमने जो यहाँ पे log c क्यों, हमने जो यहाँ पे log c ही क्यों लिखा। हम चाहते थे यहाँ पे c प्लस का c भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे log c क्यों लिखा, तो आपको जो कुछ देर में जो पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे log c क्यों रखा है। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये हो गया हमारा log m प्लस का log n। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि log m प्लस का log n। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे फॉर्मूले एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m प्लस का log n, log m प्लस का log n का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है log m डॉट का, तो m डॉट n, log का तो log m डॉट n, ये इसका फार्मूला होता है। मतलब कि log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m डॉट n होता है। तो ये हो गया हमारा log, इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे n, ये हो जाएगा हमारा log m प्लस का log क्या, तो log n। तो आपको पता है कि log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, तो log m डॉट n। हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो log m डॉट का, तो m डॉट n, m डॉट n, m का मान क्या हमारे पास sin x है, और n का मान क्या हमारा, तो sin y है, तो m डॉट का m डॉट n हो गया। और यहाँ पे बराबर क्या बच गया, बराबर बच गया, हमारा क्या बच गया, log c बच गया। अब यहाँ पे भी हमारा log है, यहाँ पे भी हमारा log है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो log क्या हो जाएगा, log कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने जो log क्यों रखा था, यहाँ भी हमारा log, यहाँ भी हमारा log, तो log क्या हो गया, log हम इसको काट सकते हैं। तो सिर्फ बच गया यहाँ पास हमारे पास बच गया sin x, और डॉट में हो जाएगा हमारा sin y, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर का c। यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा क्या, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, तो हमारा आंसर निकल गया sin x डॉट sin y बराबर क्या, तो बराबर का c। यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा क्या, यही हो गया हमारा आंसर।
तो हमको बोला था हल करने के लिए क्या करना है, हमने उसे बड़ी क्या कर लिया, हमने बड़ी आराम से क्या कर लिया, हमने बड़ी जो है आराम से इसको क्या कर लिया, इसको हल कर लिया। तो हमारा आंसर निकल गया sin x डॉट sin y बराबर का c, क्योंकि हमारा लोग कट गया तो सिर्फ बच गया sin x डॉट का sin y बराबर का c। है क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा आंसर। आप सोच रहे होंगे कि हमने जो है हम क्या लगा रहे थे, हम लगा रहे हैं 2 मार्क्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो सारा क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। तो आप सोच रहे कि क्वेश्चन जो है आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत जो है हमारा समय ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो सारे क्वेश्चन आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को जो एक एक पॉइंट क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। इसलिए जो हो सकता है कि सारा क्वेश्चन से मुझे पढ़ाने में थोड़ा समय लग रहा होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर लूँ, आप लोगों को जो एक एक पॉइंट जो समझा के पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे ये कैसे आया, यहाँ पे हमने ये जो लिखा है, ये जो हमने कहाँ से लिखा है। मैं जो आप लोग क्या करूँ, एक एक पॉइंट समझा के पढ़ा रहा हूँ। इसलिए जो थोड़ा मैं जो आराम से जो आप लोगों को थोड़ा समय लेके क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। मैं इसलिए वैसे क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ। अगर जो पहली बार भी अगर इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसे जो बड़ी आराम से क्या होगा, बड़ी आराम से जो इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। अगर वो पहली बार भी अगर कोई क्वेश्चन को देख रहा होगा तो मैंने इस तरह से पढ़ाया कि जो पहली बार जो भी क्वेश्चन जो देख रहा है उसे भी जो बड़ी आराम से क्वेश्चन को समझ में आएगा। और जो है इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन जो बड़ी आराम से बना लेता है, उसे भी जो उसका भी जो हल्का फुल्का जो डॉट होगा वो भी डॉट भी हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो है 2 से 3 मिनट भले एक्स्ट्रा लग रहा हो, लेकिन आप जो है बड़ी अच्छे से क्या कर रहे हो, बड़ी अच्छे से क्या कर रहे हो, मैथ को सीख रहे हो, बड़ी अच्छे से मैथ को क्या कर रहे हो, बना रहे हैं। क्योंकि आपका कहीं भी डॉट नहीं रहेगा। मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि कहीं भी आपका एक डॉट भी नहीं बचेगा। और आपको जो है मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, उससे आपको दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि बस पूरा जो है क्लास को वॉचिंग करना और जो पूरा मैथ को क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर 9 से लिया गया था, जिसे हम कहते हैं अवकलन समीकरण। और ये भी क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2020 में किया गया था, 2020 में पूछा गया था। हो सकता है कि जो तीनों क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाया हूँ, हो सकता है कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई भी टीचर अगर ये कहता है कि जो हमारा मैथ का क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को ये पढ़ा दिया है, यह सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है कि मिलेगा भी, लेकिन 100 में से सिर्फ 1% हो सकता है ऐसा कि जो भी आपके सर आप जहाँ से पढ़ते होंगे, आप लोगों को बहुत से टीचर ये बोलते होंगे कि मैथ के क्वेश्चन आपको ये दे देता हूँ, आप क्या करना, इसे रट लेना, क्या बोलते हैं, तो रट लेना या प्रैक्टिस कर लेना, आपको जो है सेम टू सेम क्वेश्चन जो यही देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है इस बात पे यकीन नहीं करना, क्योंकि ऐसा सिर्फ 1% होता है कि कभी जो है बाई चांस जो है हमारा जो है सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब कि सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वही डिट्टो क्वेश्चन जो है हमारा जो है बोर्ड एग्जाम पूछ देता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांस देखने के लिए मिलता है। हम क्वेश्चन का आप अगर आपको मेथड पता है कि हमें जो है इस क्वेश्चन को जो है किस तरह सोल्व करना है, तो आप जो है बड़ी आरामी से जो है क्वेश्चन कुछ भी पूछ दें। जैसे यहाँ पे जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि समाकलन निकालें, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम किस तरह समाकलन निकालते हैं। चाहे वहाँ डिजिट वहाँ पर tan स्क्वायर x, वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर cot स्क्वायर x कर दे। अगर जो बच्चा रट्टा मार के गया होगा, क्योंकि मैथ रट्टा मारने का नहीं है, जो बच्चा रट्टा मार के गया होगा तो जो हमने जो tan स्क्वायर जो सोल्व किया होगा वो क्या करेगा भाई, उसको उतार देगा, क्योंकि उसने रट्टा मारा है। क्योंकि मैथ जो है रट्टा मारने का नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक जो है और जो हमारा मेथड है जो हमारा बनाने का, आपको सिर्फ उसको पकड़ना है। मैं आपसे ये भी बताता हूँ, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मैं भी बोलता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि डिट्टो पूछ दे, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस देखने के लिए मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन हमको ये पूछेगा कि dy बाई dx निकाले, समाकलन करे, जो हमारा जो डिजिट है, जो डिजिट क्या करेगा, डिजिट को चेंज कर देगा। तो डिजिट से हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको अगर बेसिक आता है तो डिजिट चाहे वो कुछ भी चेंज कर दे, हमें जो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना, मेथड पे क्या करना, ध्यान देना है। अगर आप सिर्फ मेथड और बेसिक आपका सही है, आपको जो फाउंडेशन क्लास भी अगर सही होगा, तब जो बिल्कुल जो मैथ में जो 95 प्लस जो मार्क्स करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और जो आपको जो अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है बहुत ही ईजी बोर्ड एग्जाम होता है। अगर मैं बोलूँ तो विश्व का सबसे जो है ईजी एग्जाम जो हमारा बिहारी बोर्ड लेता है, क्योंकि बहुत ईजी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम होता है। कोई बच्चे यहाँ पे का आराम से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ला सकता है, और कोई बच्चे जो अच्छे मार्क्स क्या कर सकता है, अच्छे मार्क्स ला सकता है। अगर वो हल्का भी मेहनत कर दे, हल्का से थोड़ा सा मेहनत कर दे और ज्यादा मेहनत कर दे, तो हो सकता है कोई बच्चा 400 प्लस मार्क्स भी ला दे, क्योंकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम का होता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है। बस आपको क्या करना है, सही से बनाना है। ऊपर से हमें जो 100% क्वेश्चन पूछता है, हमें बनाना कितना था, हमें बनाना सिर्फ 50%। मतलब पूछेगा हमको बोर्ड एग्जाम 100% बनाना है 50%, मतलब हमको यहाँ पर पूरा ऑप्शन है। हमको अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा है तो हमको बनाना 50 ऑब्जेक्टिव। 30 को पूछा हमको 2 नंबर सब्जेक्टिव, हमको बनाना 15 सब्जेक्टिव। हमको पूछा 5 नंबर 8 को सब्जेक्टिव, हमको बनाना सिर्फ 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इतना ईजी है। आपको जो मन में आता है, जो आपको हल्का लगता है, आपको जो लगता है कि हमें जो इससे बनाने में जो कम समय लगेगा, हम क्या करेंगे, पहले हम उसी को सोल्व करेंगे। और क्या करेंगे, हम जो अपना समय बचाएंगे, क्योंकि मैथ जो क्या होता है आपको पता होगा, जो मैथ अगर आप बनाना बैठेंगे तो आपको टाइम का जो बिल्कुल भी होगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। हमारा टाइम किस तरह से गुजर जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तब वो करना कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन सबसे इजी होगा हमें क्या करना है, पहले उसे टिक मार लेना और पहले सोच लेना कि अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो जो हमारा समय होगा बहुत ही कम लगेगा, और जो हम इसे क्या करेंगे बड़ी आराम से बना पाएंगे। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, पहले जो इजी क्वेश्चन को बना लेना है। जो 1-2 टफ क्वेश्चन बनता है उसे क्या करेंगे, हम उसे हम लास्ट के लिए बचा करेंगे, उसे क्या करेंगे, उसे हम लास्ट में बनाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या कर लिया, बहुत ही ज्यादा ज्ञान दे दिया अपनी तरफ से। अगर आप लोगों को ये ज्ञान अच्छा लगा होगा
तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम था आप लोगों को समझाना, क्योंकि मैं आप लोगों को, या आप मुझे अपना बड़ा भाई मानो या मुझे अपना छोटा भाई मानो, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना भाई बहन मान के पढ़ाता हूँ। मुझे कोई भी सर मत कहा करो, मुझे बस अपना भाई मानो या बड़ा भाई मानो या छोटा भाई मानो, क्योंकि उस सर का जमाना चला गया। मैं कभी अपने को सर नहीं मानता हूँ, बस मुझे अपना छोटा भैया बड़ा भैया मान के जो से मेरे साथ पढ़े और पूरे यकीन के साथ पढ़े। अगर आप कुछ भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट दिया, आप उस जो से कमेंट में पूछे कि हाँ मुझे भैया यहाँ पे डाउट हुआ है। मैं क्या करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट हुआ उसे मैं क्या करूंगा, उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ईजी था। तो चलिए दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, अपने जो चौथा नंबर क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो अपना चौथा नंबर क्वेश्चन लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा हमारा आज का होने वाला चौथा नंबर क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में जैसे पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जैसे क्या बोल रहा है। हमको यहाँ पे दिया सदिश ए वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, तथा बी वेक्टर दे दिया आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, और हमको बस क्या निकालना है, हमको जो ए वेक्टर जो बी वेक्टर दे दिया, हमको निकालना है थीटा निकालना है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर कितना था, चैप्टर 10 लिया गया, जिसे हम कहते हैं वेक्टर, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। ये जो क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर का, तो चैप्टर जो से 10 से लिया गया है, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। तो टोटल अभी तक जो हमने टोटल जो 4 क्वेश्चन देखा है 2 नंबर ये वाला। आपको ये पता चल गया होगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हम जो सबसे पहले चैप्टर देखा था, क्योंकि जो हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन देखा था हमारा चैप्टर 7 से था, दूसरा नंबर क्वेश्चन चैप्टर 5 से था, और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा चैप्टर 9 से था। और ये हमारा होने वाला चौथा नंबर क्वेश्चन जो कहाँ जो हमारा चैप्टर 10 से लिया गया है। तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो सदिश ए वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप, तथा बी वेक्टर दे दिया आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ हमको जो ए वेक्टर जो बी वेक्टर दे दिया, हमको क्या निकालना, हमको निकालना है थीटा। तो ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले हम क्या करेंगे, हमको जो दिया उसे क्या करेंगे, उसे हम दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसे हम लिख लेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, हमको जो भी दिया उसे क्या करेंगे, उसे हम पहले उतारेंगे। हम लिखेंगे दिया, हमको क्या दिया हुआ है, हमको ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान कितना दिया हुआ, आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का तो माइनस का के कैप, ये दिया हमारा ए वेक्टर का मान। और यहाँ पे दिया हमारा बी वेक्टर, ये दिया हुआ हमारा आई कैप माइनस का जे कैप और क्या प्लस का हमारा दिया हुआ है के कैप। ये हमको जो दे दिया, हमको क्या निकालना, हमको निकालना है थीटा, जिसे हम कहते हैं कोण। हमको क्या निकालना, हमको थीटा निकालना। तो हम क्या करें, थीटा जैसे बड़ी आराम से क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। चूंकि आपको पता होगा कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस में ए वेक्टर और बी का बी का मॉडुलस। मतलब क्या होता है, हमारा होता है थीटा का फॉर्मूला cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट वेक्टर, फिर ए का मॉडुलस फिर क्या करते हैं, हम बी का मॉडुलस निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा का फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, इसी पे क्या करेंगे, इसको बैठा लेंगे, जो हमारा थीटा का हो जाएगा, थीटा हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा cos इनवर्स ए वेक्टर का मान क्या दिया, हमारा ए वेक्टर का मान दिया हुआ आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का तो माइनस का के कैप, और बी वेक्टर का मान दिया हुआ आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का तो प्लस का के कैप, फिर बटा फिर ए का मॉडुलस। आपको पता होगा कि हम ए का मॉडुलस किस तरह निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए का मॉडुलस हम किस तरह से निकालते हैं, जो हमारा आई जे के का जो गुणक होता है उसे क्या करते हैं, उसका हम स्क्वायर करके क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करके हम रूट लगाते हैं। तो क्या निकलता है, हमारा मॉडुलस निकलता है। तो यहाँ पे आई जे के सबका गुणक क्या, तो सबका गुणक हमारा एक ही है, तो आई का गुणक 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर, जे का गुणक क्या 1 है, तो यहाँ पर जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और के गुणक क्या, तो माइनस का तो माइनस का 1, तो जगह माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे सब पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो हो गया हमारा ए का मॉडुलस। अब निकालेंगे हम बी का मॉडुलस, फिर हो जाएगा हमारा रूट। तो आई के गुणक क्या 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर, जे का गुणक क्या था हमारा -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर, और के गुणक क्या तो 1 है, तो हो जाएगा हमारा 1 का तो 1 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल गया हमारा, ये निकला हमारा ए वेक्टर का मॉडुलस, निकला हमारा बी वेक्टर का मॉडुलस। हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। अगर इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा थीटा हो जाएगा, हमारा थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा cos इनवर्स। आपको पता होगा कि हम डॉट किस तरह से निकालते हैं, हम ए वेक्टर डॉट वेक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो हम कुछ नहीं करते, जो आई कैप क्या करते हैं, हम आई कैप को आई कैप से गुणा करते हैं, जे कैप को जे कैप से गुणा करते हैं, और के कैप को के कैप से गुणा करते हैं। जी हमारा आई, हम क्या करेंगे, आई गुणा करेंगे आई से, तो आई गुणा का 1, यहाँ पे 1, तो आई में गुणा से मतलब 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस जे में जैसे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस, अगर हम के में कैसे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा के का गुणक भी 1 है, के का गुणक भी वहाँ भी 1 है, तो 1 अगर 1 से गुणा करते तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा ये निकल गया, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर फिर यहाँ 1 ही, फिर -1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, यहाँ पे हो जाएगा रूट, और फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक जो हमने बड़ी आराम से जो क्या कर लिया, निकाल लिया। यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्लस का 1 है और ये हमारा माइनस का 1 है, तो क्या कर सकते हो, इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस का होता है, प्लस माइनस कट जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्लस का 1, यहाँ पे हमारा माइनस का 1, ये क्या हो गया, हमारा कट गया। तो ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर से बच गया हमारा cos इनवर्स, ऊपर से बच गया -1 और नीचे हो गया
एक इसको अगर जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा √3 निकलेगा, और यहाँ भी एक एक जोड़ेंगे क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा रूट का 3 निकलेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा cos इनवर्स -1 है, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3। आपको पता है अगर हम √3 में अगर √3 से गुना करते हैं तो सिर्फ आंसर क्या निकलेगा, सिर्फ निकलेगा 3। अगर हम √3 में अगर √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ निकलेगा 3। यहाँ पर हमारी जगह फुल, हम क्या कर देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो इसे हमने एक जगह दे दी इस तरह से, यहाँ था हमारा cos इनवर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं cos इनवर्स, ऊपर क्या हमारा, ऊपर हमारा -1 है, यहाँ तो जगह हमारा -1, और यहाँ पे हमारा √3 है, यहाँ पे √3। अगर हम √3 में √3 से गुना करेंगे तो सिर्फ क्या निकलेगा, सिर्फ निकलेगा 3। तो ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3। तो यही क्या निकल गया हमारा, यही निकल गया हमारा थीटा का मान। तो थीटा का मान का निकल गया cos इनवर्स -1/3। हमको निकालना था ना थीटा, हमको निकालना था थीटा में, थीटा का मान का निकल गया cos इनवर्स -1/3, तो 1/3। यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्त लोग, हमने जैसे कितना आराम जैसे थीटा का मान निकाला है, क्योंकि आप लोगों को बताओ कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया रहेगा, अब बोलेगा आपको थीटा निकालना है, इस टाइप का जैसे एक क्वेश्चन जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे 100% पूछेगा, हो सकता है कि हाँ जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मान दिया हुआ, जो हमारा डिजिट दिया हुआ, हो सकता है कि वो डिजिट क्या कर दे, डिजिट को चेंज कर दे। लेकिन आप लोगों से जैसे एक क्वेश्चन जो निश्चित जो पूछेगा कि हमको थीटा निकालना। अगर आपको थीटा निकालना आता है तो चाहे डिजिट कुछ भी दे दिया हो, आपको थीटा कर निकालना है तो बिल्कुल जैसे आप आराम से क्या करेंगे, थीटा को निकाल लेंगे। इसे हम कहते हैं मेथड। आपको जैसे डिजिट पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है मेथड पे। अगर आपको मेथड पता है तो बिल्कुल जैसे आराम से आंसर निकाल लेंगे। हमने क्या करा, हम थीटा का आंसर निकाल गया cos इनवर्स -1/3। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों ये था हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर का था, जो चैप्टर 10 से लिया गया था, और ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसे अपना 5 नंबर क्वेश्चन लिख लिया, चलिए देखते हैं कि हमारा जैसे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये जो हमारा आज का जैसे आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि जैसे हम जो आज टोटल जैसे 5 जैसे क्वेश्चन देखने वाले, जो हमारा 2 मार्क्स का था, और ये सारा क्वेश्चन जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में का, तो 2020 में जो है पूछा जा चुका था। तो ये क्वेश्चन जैसे हमारा आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि सारणिक का मान हमको दे दिया, कुछ हमको सारणिक दे दिया 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 का मान ज्ञात कैसे। मतलब कि बहुत ही इजी क्वेश्चन, हमको सारणिक दे दिया, हमको क्या बोला जा रहा है, हमको बोल रहा है सिर्फ मान ज्ञात करने के लिए। तो आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा किस चैप्टर से लिया गया, तो ये जो हमारा चैप्टर 4 से लिया गया, जैसे हम कहते हैं सारणिक, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिटरमिनेंट। यहाँ पे लिखो ना सारणिक, ये जो हमारा चैप्टर 4 से क्वेश्चन लिया गया है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट। तो चलिए क्या करती है, इस क्वेश्चन क्या करते हैं, हम बड़ी आराम से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमको जो पहले दिया उसे क्या करेंगे, उसे हम उतार लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। आपको भी क्या करना है, इसी तरह से आपको जो भी दिया हो उससे पहले क्या करना है, आप लिख लेना दिया है या गिवन लिख के कुछ भी। अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो आप लिखना गिवन, अगर आप हिंदी में लिखते हो लिखना दिया है। तो हमको दिया है क्या, तो हमको जो सारणिक जो है दे दिया है, हमको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है 2 - 3 और 5, फिर दिया हुआ 6 0 4 और दिया हुआ है 1 5 -7। ये क्या हुआ है, ये जो हमारा दिया हुआ है। हमको क्या करना है, हमको जो सारणिक मान क्या करना है, हमको सारणिक मान क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो सारणिक मान किस तरह से निकालते हैं। अगर आप जो इस तरह क्वेश्चन अगर आप निकाल लेते हैं, आपको यहाँ पे कुछ डिजिट जो से कुछ भी दे दिया और आपको बोले कि सारणिक मान निकालने, अगर आपको सारणिक मान निकालना आता है तो आपको ये बता देता हूँ, जो आपका जो बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है उसमें आप देखिएगा कि आपको जो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आपको एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो है देखने के लिए मिलेगा। आपको जो ऐसे सारणिक दे दिया जाएगा, बोलेगा सारणिक के मान निकाल लें। अगर आपको सारणिक मान निकालने आता है तो जो बोर्ड एग्जाम 2026 में जो क्वेश्चन आने वाले उसे क्या करेगा, बड़ी आराम से क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे। अगर जब आप सोल्व करेंगे तो आप मन ही मन मुस्कुराएंगे कि अगर हाँ ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था और ये क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिला है। क्योंकि जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक निश्चित जो है 100% कन्फर्म पूछा जाएगा। हो सकता है कि डिजिट चेंज कर दे, मैं ये नहीं बोल रहा कि जो डिजिट है सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिले। हो सकता है कि जो डिजिट हमारा दिया हुआ है डिजिट को कुछ भी चेंज कर दे, डिजिट को उलटफेर कर दे, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा आपको बोर्ड एग्जाम में कि हमको सारणिक मान निकालना है। हमको सारणिक मान क्या करना है, सारणिक मान ज्ञात रखकर आपको डिजिट कुछ भी दे दिया रहेगा। सबको पता होना चाहिए कि हम सारणिक मान किस तरह से निकालते हैं। हम सारणिक मान क्या करते हैं, हम 2 नियम से निकालते हैं। हम सारणिक मान क्या करते हैं, सारणिक मान हम 2 नियम से निकालते हैं। पहला, अगर आपको इसका कुछ विधि याद है, एक होता है इसका विधि, अगर आपको इसका विधि पता है तो आप इसका विधि से निकाल सकते हैं। नहीं तब क्या कर सकते हैं कि R1 या C1 का अनुदिश क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करके भी क्या कर सकते हैं, हम सारणिक मान निकाल सकते हैं। तो हम अपनाएंगे हम दूसरा नियम, हम किसको अपनाएंगे, हम अपनाएंगे दूसरा नियम को। हम क्या करेंगे, R1 या C1 का अनुदिश क्या करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 का अनुदिश प्रार्थना करेंगे। तो आपको ये बता देता हूँ, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है, ये पूरा हमारा इस तरह से जो हमारा इस लाइन में, जो हमारा इस लाइन में पहला 2 - 3 5 इस लाइन में इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पंक्ति, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पंक्ति। तो जो हमारे ये जो पूरे लाइन में हम कहते हैं पंक्ति, और ये जो पर हमारा इस लाइन में है, जो हमारा इस लाइन में कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्तंभ। मतलब जो हमारा खड़ा है, जो हमारा खड़ा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्तंभ। और जो हमारा इस तरह से इस तरह से लेटा हुआ इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे पंक्ति। आपको ये पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं स्तंभ, इसे हम कहते हैं पंक्ति। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये वन, ये जो हमारी पंक्ति इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं R1। आपको ये पता होना चाहिए बेसिक। इसे हम कहते हैं R का R2।
इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम आर्थी, मतलब हम पंक्ति को क्या करते हैं, हम पंक्ति को हम रो कहते हैं। और ये जो हमारा ऊपर वाला है इसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अस्तम, मतलब कि ये जो हमारा है, ये हमारा C1, ये हमारा C2 और ये क्या, ये हमारा C3। हम क्या करेंगे, किसी एक के अनुदिश क्या करेंगे, हम किसी एक के अनुदिश क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम R1 क्या लेंगे, हम किसको लेंगे, हम किसको लेंगे, हम R1 के लेंगे, क्योंकि R1 को अगर लेते हैं डायरेक्ट हम ऊपर वालों को बैठाएंगे तो बहुत ही ईजी होगा। आप किसी को भी लेंगे तो हमारा आंसर का निकलेगा, हमारा आंसर सेम निकलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों को मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ। आप जब भी लिए तो किसी एक को ही पकड़िए, क्या करें, किसी एक को ही पकड़िए। आप क्या करें, उसी से क्या करें, उसी से जो सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। हो सकता है कभी R1 का अनुदिश प्रश्न करें, कभी R3 हो, कभी R2 हो, कभी C1 हो, कभी C2 हो। तो इससे क्या होगा, आपको जो बनाना थोड़ा दिक्कत होगा। तो आपको करना कुछ ना, आपको चाहे R1 या C1 आपको कुछ भी क्या करना है, पकड़ना है। और आपको जब भी सारणी के मान निकालने के लिए पूछा जाता है, आप क्या करना, आपको जो उसी से क्या करना, उसी से प्रश्न करके क्या करना, आपको सारणी के मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे R1 को पकड़ेंगे। और जब भी आपको जो सारणी के मान निकालने के लिए बोले, तो आपको करना कुछ ना कुछ, हमेशा जो है R1 के अनुदिश क्या करना है, प्रश्न करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं R1 के अनुदिश क्या करने पर, तो प्रश्न करने पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 के अनुदिश R1 के अनुदिश R1 का अनुदिश क्या करने पर, तो R1 का अनुदिश क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे। अगर जिसको भी R1 का अनुदिश अगर प्रश्न करना नहीं आता है, तब वो करना कुछ ना कुछ, इस क्वेश्चन को बड़ी क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना। अब जो है R1 का अनुदिश जो है प्रश्न करने क्या करने वाले, आप सीखने वाले हैं। तब वो करना कुछ है, ये क्या, ये हमारा पूरा R1 है। हम क्या करेंगे, R1 का अनुदिश क्या करेंगे, हम प्रश्न करेंगे। ये तो होगी हमारे यहाँ पे सारणी का चिन्ह, ये जो हमारा चिन्ह है हमारा सारणी का चिन्ह है। तो ये क्या है, ये जो है ना पूरा हमारा, ये जो है पूरा, ये हमारा पंक्ति है 2 - 3 5, 2 - 3 5 के, यही क्या हमारा, यही हमारा R1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक कर एक एक को बैठाएंगे। तो पहले हमारा है दूध, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को क्या कर लेंगे, 2 को इस तरह से बैठा लेंगे। अगर हम 2 को बैठाते हैं तो 2 का अष्टमी और पंक्ति, मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर हम पहले क्या करेंगे, R1 क्या करें, हमने R1 हमारा 2 - 3 5 है, तो हमें क्या करेंगे, हम 2 को बैठाएंगे, फिर -3 को बैठाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 5 को बैठाएंगे। अगर हम 2 को बैठाते हैं, आपको गौर से देखना है, अगर हम 2 को बैठाते हैं तो 2 का स्तंभ क्या है, तो 2 का स्तंभ ये नीचे लेकर, नीचे हमारा स्तंभ है, और पंक्ति का तो इसका सामने लेकर पंक्ति है। हम 2 का स्तंभ और पंक्ति का जगह पेक हो जाएगा। ये हमारा स्तंभ है, ये पंक्ति का जगह पेक हो जाएगा। सिर्फ बचेगा हमारा 0 4 5 - 7। हम क्या करेंगे, इसमें कोने कोने गुना करेंगे। तो समय के साथ गुना करेंगे, 0 का जगह हमारा 0 हो जाएगा, और 5 गुना करेंगे 4 से, तो 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और आपको यहाँ पता होना चाहिए, फार्मूला हमारे क्या होता है, फार्मूला हमारे यहाँ पे माइनस होता है। फार्मूला हमारे यहाँ पे हमारा माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे को बैठाएंगे। अब हम बैठाएंगे -3 को, यहाँ पे हमारा पहले से माइनस है, यहाँ भी -3 है, तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3। अब हम 3 को बैठाए तो हम क्या करेंगे, 3 का पंक्ति और स्तंभ का जगह पेक हो जाएगा। तो 3 का क्या, 3 का ये क्या है, ये हमारा स्तंभ है, ये क्या हमारा पंक्ति, तो ये पेक बचा, क्या हमारे पास बचा 6 7 4 - 7। तो 6 में गुना करेंगे -7 से, तो 7 क्या होता है, 42 होता है। यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 42, और यहाँ भी माइनस होता है। 1 गुना करेगा हम 4 से, 4 एकम का हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम इसको बैठे, अब क्या करेंगे, हम बैठाएंगे 5 को। यहाँ पे होता है फॉर्मूला में होता है, फार्मूला हमारे यहाँ पे प्लस होता है, तो लिखेंगे 5। अगर हम 5 को बैठाते तो 5 का ये रहा हमारा स्तंभ, और ये रहा पंक्ति, ये पे बचा क्या, बचा 6 5 1 0। 6 में 5 गुना करेंगे तो 6 5 का हो जाएगा 30। 1 गुना करेंगे 0 से, क्या हमारा इसका बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए हमारा 2 है। आपको पता है अगर 0 में से बीच का निकलेगा, माइनस का निकलेगा, माइनस का 20 निकलेगा। यहाँ पे हमारा प्लस का 3 है, आपको पता है यहाँ पे माइनस का 42 है, माइनस का 46 का जगह माइनस में जोड़ का, तो 42 का तो 40 होता है, तो माइनस का इसका निकलेगा 46 निकलेगा। और यहाँ प्लस का क्या 5 है, और 30 से 0 का निकलेगा, यहाँ सिर्फ का निकलेगा, यहाँ से सिर्फ 30 ही निकलेगा। अगर हम दोनों गुना करेंगे माइनस 20 तो 20 तो 40, तो माइनस का 40 निकलेगा। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 40 गुना करेंगे अगर हम 3 से, तो 6 का होता है, 6 18, हाथ में रहा 1, और 4 12 12 1 13, तो क्या निकलेगा, 40 से गुना करते हैं हम 3 से, तो निकलेगा -138। और यहाँ गुना करेंगे 30 गुना करते हैं 5 से, तो 30 25 क्या होता है, 30 25 होता है 150, क्या होता है 150 होता है। तो यहाँ भी हमारा माइनस, यहाँ भी माइनस, क्या करेंगे माइनस माइनस का होगा, माइनस में जुट जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 40, यहाँ पे माइनस का 138 है। तो आपको पता है कि अगर हम -40, अगर हम 138 से 40 जोड़ते कितना निकलता है, अगर -40 और -138 कितना हो जाएगा, तो माइनस को हो जाएगा 100 का, तो 178 क्या हो जाएगा, 178 हो जाएगा। 8 में 0 हो जाएगा, 13 हो जाएगा 17, तो -40 में 138 कितना हो जाएगा, -178। और यहाँ पे हमारे प्लस का, तो प्लस का 150, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस का हो जाएगा, घटेगा, तो -178 में अगर 150 हो जाएगा, कितना निकलेगा, तो निकलेगा यहाँ से माइनस का, तो माइनस का 28 निकलेगा, क्योंकि 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा। अगर हम 17 में से अगर 15 जाएगा, तो 17 में से अगर 15 जाएगा तो 2 बचेगा। और यहाँ पे देखना कि बड़ा कौन है। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे ये जो हमारा माइनस है, हम यहाँ पे माइनस किस तरह से लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे देखना कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है, तो हमारा बड़ा 178 है, छोटा 150 है। हम क्या करेंगे, हम बड़ा का चिन्ह लगाते हैं हमेशा। तो बड़ा हमारा 178 है, छोटा 150 है, तो बड़ा जो हमारा 178 का वो हमारा माइनस होता है, जो हमारा आंसर निकलेगा आंसर हमारा माइनस निकलेगा। इसका मतलब है कि अगर माइनस 178 प्लस का 150 करते तो हमारा आंसर का निकलेगा, हमारा आंसर निकलेगा माइनस का 28। ये का निकल गया हमारा, यह निकल गया हमारा सारणिक का मान। तो सारणिक मान का निकल गया माइनस का, तो माइनस का 28।
तो ये था हमारा आंसर क्या निकल गया, सामने माइनस का 28। तो ये था हमारा आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन, जो था हमारा क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर 4 से लिया गया था, जिसे हम कहते हैं सारणिक, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिटरमिनेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, जिसका आंसर हमने निकाल लिया माइनस का 28। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आता तब वो करना कुछ नहीं, एक मतलब फिर से जो है वीडियो को जो है हल्का पीछे करके क्या कर लेना, फिर से देख लेना, आपको जो है बिल्कुल जो है आराम से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जो टोटल कितना क्वेश्चन देखा। तो दोस्तों लोग, आज की क्लास में जो हमने टोटल अभी तक जो टोटल 5 क्वेश्चन देखा है, जो हमारे जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2020 में का 2020 में पूछा गया था। और ये पांचों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और ये पांचों चैप्टर जो हमारे अलग अलग चैप्टर से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 5 चैप्टर 7 से, दूसरा था हमारा चैप्टर 7 से, तीसरा था हमारा चैप्टर 9 से, और चौथा था हमारा चैप्टर 10 से। और हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन था, जो हमारा आखिरी नंबर क्वेश्चन था, हमारा था चैप्टर 4 से। ये पांचों क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम जो है 2020 में जो पूछा गया था। और ये पांचों क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा क्या, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो मैथ में अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, मेरे साथ मिलकर क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया, ये सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको करना कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन का आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आप भी जो बोर्ड एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स जो स्क्वायर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है अभी तक जो आप लोगों को टोटल जो हमारा 5 क्वेश्चन देखा है, अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा, अगर दिल से अगर अच्छा लगा होगा, तो जो है वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पढ़ाने में जो है ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करने पड़ता है दोस्त लोग। तो अगर आप लोगों को आज क्लास बिल्कुल अगर समझ में आया होगा, अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, अगर आपको ये पांचों क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, अगर आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन अगर समझ में आया है, अगर आपको यहाँ से एक भी डाउट नहीं लगा है, और आपको जो है सारे क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, तभी जो है वीडियो को एक लाइक करके जाना। अगर समझ में आया है तभी एक वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नहीं है, तो प्लीज दोस्तों, जो यहाँ पे चैनल दिख रहा है मैथ क्लासेस का, चैनल को भी क्या कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी क्या कर दो, उसे भी दबा देना, क्योंकि जब तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, तब तक जो आप इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, और जो है मेरे आने वाले वीडियो का जो लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही था। फिर हम मिलती है कल की क्लास में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आपको बता दूं तो टोटल जो हमारा जो क्वेश्चन बैंक जो 2020 था, जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2020 में हुआ था, वहाँ पर जो टोटल जो हमारा 2 मार्क्स का सब्जेक्ट टोटल 27 को पूछा गया था, जिसमें से हमको सिर्फ 15 क्वेश्चन बनाना था। हमने क्या किया, उस 27 क्वेश्चन में से जो हमने क्या किया, आप लोगों के लिए जो है टोटल जो 20 क्वेश्चन जो छाट के लिए छाट करके क्या कर रहे हैं, छाट करके लाया हूँ। हम क्या करेंगे, अभी हमने जो देखा टोटल 5 क्वेश्चन, तो बच कितना गया, तो बच गया हमारा 15 क्वेश्चन। तो आपको ये मान के चलना है कि हमारा ये पार्ट 1 था, फिर हम लाएंगे पार्ट 2, फिर लाएंगे हम पार्ट 3, फिर लाएंगे हम पार्ट 4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे हम ऑब्जेक्टिव पे, फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे, फिर हम आएंगे हम 5 नंबर सब्जेक्टिव पे, फिर क्या करेंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हमने जो है क्वेश्चन बैंक 2019 को कंप्लीट किया, उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक 2020 को भी कंप्लीट करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपको जो है क्वेश्चन बैंक 2020 में, क्वेश्चन बैंक 2020 को भी क्या करें, हम बड़े आराम से क्या करें, आप लोगों को जो है आराम से समझा पाए और आराम से पढ़ा पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना इन्फॉर्मेशन। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और अगले टॉपिक के साथ, किसी और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और क्या करते रहे, अपने सेहत को भी क्या करते रहे, अपने सेहत को भी ध्यान देते रहे, क्योंकि अगर जब तक आपका सेहत ही सही नहीं रहेगा, जब तक आपका शरीर, जो आपका बॉडी है, जब तक अगर आपका बॉडी सही नहीं रहेगा, तो आप जो है बिल्कुल भी आप काम जो है नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका बोर्ड एग्जाम सर पे है, तब क्या करें, दिन भर पढ़ते रहे, खाना पीना सब छोड़ के पढ़ते रहे, ऐसा आपको करना नहीं है। आपको टाइम से क्या करना, सबको मेंटेन करके चलना। आपको खेलना भी है, पढ़ना भी है और खाना भी है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहे दिन भर, पढ़ते पढ़ते हम खाना भी छोड़ दे, खेलना भी छोड़ दे। आपको ये करना नहीं, बिल्कुल भी करना नहीं है। आपको जो है जिस तरह से आप पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, उसी तरह सबको क्या करना, आपको खेलने के लिए भी जो है 2 से 3 घंटा खेलने के लिए भी टाइम निकालना है। तो हल्का फुल्का बाहर भी घूमना है, जैसे अगर आप बाहर घूमते हैं, अपने दोस्त लोग के साथ बैठते हैं, तब कुछ दिमाग हो तो दिमाग को तो हल्का फील करते हैं, क्योंकि जब आप जो है रात भर दिन भर पढ़ाई करते हैं, तो जो आपका दिमाग है आपका जो है पढ़ाई में ढुका रहता है। इससे क्या होता है, जो हमारा दिमाग पे क्या होता है, दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो आपको जो है दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है। आपको जो है जिस तरह से आप खाना खाने के लिए टाइम निकालते हो, उसी तरह आपको क्या करना, आपको जो है खेलने के लिए भी टाइम निकालना। अपने दोस्त लोग के साथ क्या करना, कम से कम आधे घंटे बैठ के थोड़ा गपशप करना, बातचीत करना। इससे क्या होगा, जो आपका जो दिमाग होगा क्या होगा, वो फ्रेश होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जितना मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर आप इतना इन्फॉर्मेशन का अगर आप अपनी जिंदगी में अगर अप्लाई करते हैं, तो निश्चित दोस्तों आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो है मैथ में जो अच्छा मार्क्स आएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपको जो बोर्ड एग्जाम 26 में होने वाला है, उसमें आप क्या करोगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या करोगे, स्कोर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।